हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। लड़ाई में से इस पर्सन को देखते देखते कब प्यार हो गया ये इन्हीं को शायद नहीं पता चला। हो सकता है इनके साथ लव एट फर्स्ट साइट ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ, मतलब पहले ये पर्सन शायद आपसे ऑलरेडी लड़ पड़े हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ही सही, लेकिन झगड़ा हो गया है। और झगड़ा होने के बाद जब ये सोच रहे थे आपके बारे में तो इनको एहसास हो गया कि ये तो लड़ाई नहीं है, ये कुछ और ही है। तो कब ये लड़ाई झगड़े से प्यार की एनर्जी में आप तक पहुंच गए ये उन्हीं को नहीं पता चला। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि इस तरह से कभी ये किसी के प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन अब जब ये आपके बारे में सोचते हैं कि मुझे अपने दिल की बात बता देनी है तो इनका दिल काफ़ी ज़्यादा धड़कने लगता है। अगला कार्ड है द हैंगमैन। ये स्टक फील कर रहे हैं, ये जैसे उल्टा लटका हुआ है वैसे ही ये अलग नज़रिए से दुनिया देखते हैं, मतलब दुनिया की नज़रों से तो ये पर्सन थोड़ा सा ऊट पटांग हरकतें करने वाला हो सकता है। और इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि प्यार जैसी सीधी चीज़ ये क्यों नहीं समझ पाए। तो अपने स्वभाव की वजह से भी हो सकता है इनको इस तरह से कुछ उटपटांग हरकतें करने की इनकी आदत है, लेकिन जैसे इनकी हरकतें ही थोड़ी सी प्यारी हो सकती हैं जिनके ऊपर में भी आपको भी थोड़ा सा प्यार आया। और देखते देखते इनको यही लगा कि अगर दुनिया में कोई पर्सन है जो इनकी ऐसी नादानियाँ झेल सकता है या फिर इनको समझ सकता है, इनके प्यार के एहसास को समझ सकता है, तो वो है सिर्फ आप। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें यहाँ पे है, मतलब ऑलरेडी अगर दोनों झगड़ पड़े हैं, किसी वजह से बहस हो चुकी है, तो ये चाहते हैं उन बातों को सुलझा के आपके साथ एक नई शुरुआत करें। मतलब अपना जो ट्रू फेस है वो आपको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत झगड़ालू हूँ या फिर ऐसी ही मेरी आदत है, लेकिन ये मैं रियल में नहीं हूँ, मेरा कुछ और ही स्वभाव है। तो अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ इनको ज़िंदगी में सेटल होना है। ये जैसे खुश हैं इन बच्चों के साथ, वैसे ही आपको आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप कंप्लीट फैमिली मटेरियल हैं। मतलब मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लग रहा है कि घर बसाने के लिए आपसे बेहतर पर्सन तो उनको मिल ही नहीं सकता। ये ख्याल ही उनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करा देता है जब वो सोचते हैं कि आप उनके घर वालों के साथ कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो जितना घुल मिल के उनको लग रहा है आप उनकी फैमिली के साथ रह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन उनको एक्साइटेड करा देती है। उनको लग रहा है कि हाँ यही है वो परफेक्ट पर्सन जो मेरी फैमिली के लिए सूट है। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्यूट सा छोटा सा लायन है जो फ्लावर लेके एक छोटा सा एनवेलप लेके आगे बढ़ना चाहता है। तो आपके पर्सन भी आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी अगर लड़ाई झगड़ा हो चुका है तो ये हिम्मत जुटा रहे हैं अपनी बात आपके सामने रखने के लिए। जहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्होंने हो सकता है कोई प्यारा सा लेटर भी लिखा है जो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये है मेरी ट्रू फीलिंग्स। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे दोनों हाथ में 2 सॉर्ड है
और कई सारे हार्ट के सिंबल हैं जो बताते हैं कि ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हैं ये पर्सन। अब इनको दुनिया में आपके अलावा जैसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता और ये चाहते हैं कि आप भले ही उनसे और झगड़ा करना चाहते हैं तो वो भी ये करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनके दिल की बात पहले एक बार सुन लें। तो जल्द से जल्द ये आपको अपने दिल का हाल भी बताने के बारे में सोच रहे हैं और यही दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जो भी ये सोच रहे हैं या फिर ये इनकी दिल की जो ख्वाहिश है वही ख्वाहिशें आपके दिल की भी हो। दिल के बहुत अच्छे हो आप, ऐसा इनका ट्रूली कहना है और ये समझते भी है आपको एक बहुत अच्छा पर्सन। लेकिन इन्हें लगता है कि आपके कंपैरिजन में इनकी जो आदतें हैं वो थोड़ी ख़राब है। जैसा कि हैंगमैन के कार्ड में हमने देखा, उल्टा पुल्टा बिहेवियर इनका होता रहता है। मतलब ये कुछ अजीब हरकतें करते रहते हैं। अपने आप को दुनिया की नज़रों में भी इन्होंने ऐसे साबित किया है कि जैसे ये दुनिया से काफ़ी ज़्यादा हटके हैं और इसीलिए ये जानते हैं कि आपके सामने जब ये अपने दिल की बात रखेंगे तो आप ज़रूर शायद इन बातों के बारे में सोचेंगे कि क्या है आखिर तुम में खूबियाँ। और इनके अंदर ये खुद जानते हैं कि इतनी खूबियाँ नहीं है जितना ये आपको अच्छा मानते हैं। दिमाग मत घुमाओ, ये बात आप कह सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप दोनों पहले भी झगड़ चुके हैं तो इन्हें लगता है कि अब मैं अगर अपनी बात कहने जाऊँगा तो शायद आपका रिप्लाई ऐसा ही होगा कि दिमाग मत घुमाओ, कुछ भी दिल में आ रहा है वो बोल रहे हो या बताने की कोशिश कर रहे हो। फिर लग रहा है उनको कि जैसे आप दोनों की जो जोड़ी है वो बिल्कुल रब ने बनाई जोड़ी है। मतलब ऊपर वाले ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हुआ है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। मतलब ऐसा इंसान जिसके ऊपर प्यार आना तो इम्पॉसिबल ही, मतलब प्यार ना आना ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो आपको अब ये जब अलग नज़रिए से देखने लगे हैं तो उनको समझ में आता है कि उनके दिल के जो जज्बात है वो उनकी ही काबू में नहीं है। इतना ज़्यादा ये आपको कब चाहने लगे ये उन्हीं को खुद को नहीं पता है। फिर है वादा करो, आप जो चाहें वो वादा ये आपसे करने के लिए तैयार हैं। बस ये एक बार ये चाहते हैं कि आप उनके दिल की बातें सुन लें या फिर जो भी ये आपको समझाना चाहते हैं उन बातों को समझ लें। इन्हीं अदाओं से प्यार है। तो आपकी जो भी खूबियाँ हैं, मतलब अगर आप सीधी स्ट्रेट बात करना पसंद करते हैं या फिर आप दूसरों के नखरे नहीं सहन करते, ये आपकी खूबी है, तो उन बातों के ऊपर इनको हद से ज़्यादा अब प्यार आ रहा है। अभी तक बचपन नहीं गया, तो इनकी हरकतें कुछ ऐसी हो सकती है कि आपका रिप्लाई में भी हो सकता है कि तुम इतनी नादानियाँ क्यों करते रहते हो, अभी तक तुम्हारी हरकतें थोड़ी ऐसी हैं जैसे छोटे बच्चे बिहेव करते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि ये अब उस फेज़ तक आके पहुंच गए हैं जहां पे ज़िंदगी में सेटल होने के लिए ये अपने आप को भी बदलने के लिए तैयार हैं। और ऑलरेडी इनको लग रहा है कि आपके प्यार ने उनके ऊपर इस तरह से असर करना शुरू भी कर लिया है कि ये खुद को ही खो बैठे हैं आपके प्यार में। और फाइनल कार्ड है उफ तुम्हारी सादगी। तो आपकी जो सिंप्लिसिटी है, मतलब छोटी छोटी बातों में भी आपके अंदर कई सारी खूबियाँ इस पर्सन ने नोटिस की है। आप ज़्यादा ताम झाम करने वाले इंसान नहीं हो सकते, साथ ही साथ ज़्यादा मेकअप वगैरह भी हो सकता है आप नहीं करते अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो जो भी सिंप्लिसिटी है आपके अंदर, वो सिंप्लिसिटी इनके दिल को कब छू गई ये इन्हीं को नहीं पता। और जब भी अब इनके दिल में आपको लेके ख्याल ये महसूस करते हैं तो इनका दिल उनको यही समझा देता है कि ये ऑलरेडी ज़्यादा धड़क रहा है आपके ख्याल से और बेचैन भी है आपको पाने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।